आज बात करेंगे उस सियासत की जिसमें राहुल गांधी जब अकेले खड़े हैं तो उनके साथ कदम ताल कर रहे हैं अखिलेश यादव। तो आज की यूपी में बात करेंगे हम उस सियासी घटनाक्रम की जो आने वाले लोकसभा के नए सत्र में घटने वाला है और जिसमें अखिलेश यादव ही राहुल गांधी का साथ देते नजर आएंगे। सारे पुराने सहयोगी साथी दूर हो गए और साथ में बात उस प्रोटेस्ट की जहां पर डिंपल यादव भी पहुंची और उन्होंने कहा कि मैं भी मां हूं और अखिलेश यादव पिता हैं, इसलिए हम आपकी भावनाएं समझते हैं। तो आज बात कर लेते हैं आने वाले मानसून सत्र की। जी हां, मानसून सत्र में डीलिमिटेशन बिल एक बार फिर से लोकसभा में पेश होगा। इस बार बीजेपी पूरी तैयारी के साथ आ रही है। बंगाल चुनाव के बीच में एक विशेष सत्र बुलाया गया था जिसमें विपक्ष एकजुट रहा और लोकसभा में यह बिल गिर गया, लेकिन उसके बाद हुई बड़ी तोड़फोड़। टीएमसी की पार्टी टूट गई, यानी कि टीएमसी के बहुत सारे लोग टूट फूट कर चले गए। यहां तक कि शिवसेना के सांसद भी टूटकर चले गए। राज्यसभा में लगातार इस्तीफे हो रहे हैं और वो फिर बीजेपी से राज्यसभा के सांसद बने। राज्यसभा में बीजेपी मजबूत है और वहां पर वो बिल पास करा सकती है, लेकिन 2/3 बहुमत के लिए आंकड़ा फंसता है लोकसभा में। और ऐसे में हल्ला ये उठा कि समाजवादी पार्टी भी बीजेपी का साथ दे सकती है, लेकिन सूत्रों की माने तो राहुल गांधी को इस मुश्किल वक्त में अगर कोई साथ देने वाला है तो वो अखिलेश यादव। यानी कि डीलिमिटेशन बिल में जब तमाम इंडिया गठबंधन की पार्टियां बीजेपी के साथ खड़ी नजर आ सकती हैं, जिसमें टीएमसी के अलावा एनसीपी एसपी यानी कि शरद पवार की जो एनसीपी है वो भी शामिल है, लेकिन जो नहीं नजर आएंगे वो हैं अखिलेश यादव और उनके 37 सांसद। वो कांग्रेस पार्टी के साथ विरोध में कदम ताल करते नजर आएंगे। कुछ दिनों पहले धर्मेंद्र यादव जब पंचायत आज तक में आए थे तब भी उनसे सवाल पूछा गया था, तब उन्होंने कहा था समाजवादी पार्टी इसका विरोध करेगी और उन्हें उम्मीद है कि अन्य विपक्षी पार्टियां भी इसका विरोध करेंगी। और जो विपक्ष है, जैसा आपने 16-17 अप्रैल को देश की संसद में देखा था, संख्या हो सकता है थोड़ी बहुत कम या ज्यादा हो, लेकिन पूरी मजबूती के साथ इस बिल को जो तानाशाही लाने का डिलिमिटेशन बिल षड्यंत्र है उसको हम लोग रोकेंगे। दरअसल इस कदम को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। राहुल गांधी जब मुश्किल घड़ी में है तब अखिलेश यादव उनके साथ नजर आ रहे हैं ताकि विधानसभा के चुनाव में दोनों पार्टियों के बीच अच्छा तालमेल बना रहे। बीते कई दिनों से इमरान मसूद लगातार अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने अपने पार्टी के सभी नेताओं को ये कहा है कि उन पर टिप्पणी ना करें और ये बात धर्मेंद्र यादव ने भी पंचायत आज तक में कही थी। बहुत ईमानदारी से उस गठबंधन धर्म का पालन किया है। 17 में कांग्रेस पार्टी से गठबंधन किया था, लगभग 105 सीटें हम लोगों ने दी थी और 105 सीटों के अलावा भी अमेठी और रायबरेली में सिटिंग विधायक सारे हमारे थे, लेकिन उन्होंने अपने कैंडिडेट उतार दिए थे। उन बातों को भी हम लोग आगे बढ़ाते हुए और जीती थी कांग्रेस पार्टी केवल 7 सीट। और रही बात इनकी, जिनके आप नाम बार बार ले रहे हो, इनके लिए पार्टी तय करे कांग्रेस पार्टी। कुल मिलाकर यह है कि कांग्रेस के साथ अखिलेश यादव मजबूती से रिश्ता निभाते नजर आ रहे हैं। बारी कांग्रेस की है और इसी बीच कांग्रेस की चर्चा में बात करते हैं उस खबर की जहां पर कांग्रेस से आगे अखिलेश यादव नजर आए। जी हां, बात जंतर मंतर प्रोटेस्ट की, जहां पर सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीप के देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस प्रोटेस्ट के चेहरे के तौर पर सोनम वांगचुक यहाँ पर आमरण अनशन कर रहे हैं, यानी कि वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनकी तबीयत दिनों दिन खराब होती जा रही है, 19 दिन होते जा रहा है। इस बीच जब सारी विपक्षी पार्टियां इस प्रोटेस्ट से दूर थी तो सबसे पहला कदम अखिलेश यादव ने बढ़ाया और एक के बाद एक पहले पुष्पेंद्र सरोज जो कि कौशाम्बी से सपा के सांसद हैं, फिर प्रिया सरोज जो कि जौनपुर से सांसद हैं और उसके बाद डिंपल यादव खुद पहुंची और मुलाकात की और अखिलेश यादव लगातार फोन कर रहे हैं। डिंपल यादव जब पहुंची तो उन्होंने एक बात भी कही कि मैं भी एक मां हूं और अखिलेश यादव एक पिता हैं, इसलिए हम बच्चों की भावनाओं को समझते हैं। आपकी भावनाओं के साथ खेलकर सत्ता में बने रहना चाहते हैं, और जो राम का नहीं है उस देश का क्या होगा। तो मेरा सभी छात्रों से यही कहना है, क्योंकि मैं खुद एक मां हूं और मैं समझ सकती हूं आप छात्रों का दर्द क्या है, और अखिलेश जी एक पिता हैं, वो भी समझ सकते हैं कि आपका दर्द क्या है, कि बच्चों की क्या एस्पिरेशंस होती हैं, उनके क्या ख्वाब होते हैं, वो कहां आगे बढ़ना चाहते हैं। दरअसल अभी तक कांग्रेस यहां पर नजर नहीं आई है। इन सारे मुलाकातों के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से पवन खेड़ा ने जाकर सोनम वांगचुक से मुलाकात की। माना जा रहा है कि मानसून सत्र में इस मामले में अखिलेश यादव कांग्रेस से आगे नजर आ रहे हैं। कहीं कदम ताल है तो कहीं आगे कदम जारी है। आपको क्या लगता है कि जब बीजेपी डीलिमिटेशन बिल लेकर आएगी तो वो उसे पास करा लेगी या विपक्ष से रोकने में कामयाब रहेगा?
कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।